अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। निज़ाम शमसी अपनी पीक पर पहुँचने वाला है। निज़ाम शमसी शम्स के सूरज के निज़ाम का ही नाम है और सूरज एक साल में एक दफ़ा एक सर्टन एंगल जिसे हम ल्यू एंगल कहते हैं या एस्ट्रोलॉजी लैंग्वेज में उसे अपने ही घर में आना कहते हैं, वो 22 तारीख को अपने ही घर में मौजूद होगा। इट इज़ अ वंडरफुल टाइम टॉरियंस, बिलीव मी, आई एम टू एक्साइटेड टू एक्सप्लेन दिस ऑल सिचुएशन, बट जहन में रखिए कि सूरज की वजह से ही आपकी ज़िंदगी में जो दीगर प्लैनेट्स हैं वो कारकर्दगी दिखाते हैं। मतलब सूरज अपनी रोशनी से तमाम ऑब्जेक्ट मरकरी, वीनस, मार्स, सैटर्न या फिर जुपिटर, इनको रोशनी देता है और वो आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं इनडायरेक्टली। डायरेक्ट सूरज होता है और सूरज इस वक्त 2025 के पीक पर होगा ऑन 22 जुलाई। अब फ़ायदे सुनिए, क्या क्या एडवांटेजेस टॉरियंस को मिल सकते हैं। ये एक टेक्निकल न्यूज़ थी, मैंने कोशिश की कि उसे सिंपल करके आपके लिए बयान करूं। ल्यू इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फोर्थ एंगल एंड ही इज़ sun is appear in your fourth angle on 22nd. That means your time is excellent to grab your successes, your peace of mind, your family welfare, your resistances and troubles will repair. ये रफ्ता रफ्ता आपको अगले 30 दिनों में तमाम जो पिछले 6 महीने की डिफ़िकल्टीज़ थी उसे रिपेयर होता हुआ दिखाएगा। एंड इट इज़ रीडेबल सिचुएशंस, आप इसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे, आप इससे भाग नहीं सकेंगे। ये सादा बात है कि सूरज अपनी फ्रेंडली रोशनी से नए रास्ते दिखाएगा। सूरज की वजह से ही आपकी ज़िंदगी के वो अंधेरे जिनसे या तो आप डरे हुए हैं या जिसमें आप परफॉर्म नहीं कर सकते या जिन सिचुएशंस में आप अपना हक नहीं ले सक रहे थे, वो तमाम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस रिपेयर होंगी। एंड मज़े की बात देखिए, सूरज उस वक्त एक बेहतरीन टाइम में दाखिल हुआ है जिस टाइम पर सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हो चुका, जो आपको ट्रबल्स दे सकता था इन योर 12th एंगल, दैट इज़ कॉल्ड एज साढ़सती। वो 13 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो गया। अब वो ट्रबल भी नहीं दे रहा, इधर से सूरज भी अच्छी फॉर्म में आ गया। यू बिकम द लीडर, आपकी दोहरी सोच रिजॉल्व हो जाएगी। यू आर फोकस्ड ऑन योर कैलकुलेशंस, ऑन योर विजन, ऑन योर परफॉर्मेंसेस। एंड ये जो फोकसिंग स्किल्स हैं ये आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्शंस को बढ़ाएगी, ये आपकी फाइनेंशियल अचीवमेंट्स को बढ़ाएगी, ये आपकी एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस को इंक्रीज़ करेगी, ये आपके अंदर लर्निंग एंड टीचिंग स्किल्स इन्हांस करेगी। इसकी वजह से आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स बढ़ेंगे, आपकी सक्सेस आपको कॉन्फिडेंस देगी, आपकी सक्सेसेस आपकी ज़ात से निकल कर आपके डिपेंडेंट्स, आपके सराउंडिंग, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके ब्लड रिलेटिव्स, उन तक पहुंचेगी। एंड लास्टली यू आर एबल टू ट्यून योर स्किल्स, your creative skills, your leadership quality, your bravery, your competition skills, your risk taking, your multitasking abilities। कितने फ़ायदे हैं। अभी मैंने कोई और चीज़ बयान नहीं की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त आपके लिए फेवरेबल हैं। अच्छा, पिछले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ था, वो भी सेम एंगल पर, 4th एंगल पर रेट्रोग्रेड, उसकी रेट्रोग्रेशन को भी भूल जाएं। सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर पहले ही पॉजिटिव हो चुका आपके लिए। सो एट द मोमेंट you are strong, the time is in golden form। so तमाम वो दरीना ख्वाहिशें जिसमें रिलेशनशिप अचीवमेंट्स हों, इन्वेस्टमेंट्स हों, घर की तब्दीली हो, हायर एजुकेशन की एग्ज़ाम्स हों, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग हो, हेल्थ क्राइसिस को रिपेयर करना हो, इस वक्त करना आपके लिए मुफीद साबित होगा। मैं ये प्रोफेशनली एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, रिस्क लेने चाहिए, कारोबार बढ़ाना चाहिए, इजहार मोहब्बत करना चाहिए। तमाम वो डिफ़िकल्टीज़ जो पिछले कुछ महीनों में आपके सामने आई थी उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। एक्स्ट्रा परफॉर्मेंसेस के लिए आपको अपनी कमर कस लेनी चाहिए। 22 जुलाई से आप अच्छी फॉर्म में होंगे।
नया चांद भी होगा 24 जुलाई को, वो भी सेम 4th एंगल पर ही होगा। सो जब सूरज ही इतनी अच्छी और इतनी मेजर फोर्स ऑफ लाइफ, इमोशंस या फिर स्ट्रेंथ दे रहा है, तो मुझे लगता है कि चांद की जो सपोर्ट है वो दब जाएगी, लेकिन बहरहाल वो भी एक सपोर्ट है, उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। जिन टॉरियंस को 22 जुलाई के बाद अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हों और वो अपनी सलाहियतों से उन्हें ग्रैब करें, अपने उलझे हुए कामों को सुलझाएं, अपना कर्ज उतारें, अपनी जो लाइबिलिटीज़, इंसल्ट्स उन्हें रिकवर करें और वो करने में कामयाब हो जाएं, दैट मीन्स दे आर ओके, देर नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। बट ऐसे टॉरियंस जो अपने अंदर अभी भी लेजीनेस देखें, अभी भी खौफ महसूस करें, अभी भी अपने अंदर उकताहट का सामना करें, एंगर फिट्स आएँ, नॉन रोमांटिक हों, अनइमोशनल, नॉन डिसाइसिव, उन लोगों को अभी भी चाहिए कि वो अपने कुछ ट्रीटमेंट्स करें। मेरा ये मशवरा है कि इतनी पावरफुल सिचुएशन में बजाय एक जर्नल रेमेडी या एवरेज रेमेडी मैं आपको यहाँ प्रिस्क्राइब करूँ, गो विद योर पर्सनल बर्थ चार्ट। फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ अगर आपने आज तक नहीं बनवाया तो ज़रूर बनवाइए, ताकि पता चले आप कितने पानी में हैं, रब ने आपको सलाहियतें दी क्या हैं, आप उन सलाहियतों से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, राइट सेक्टर में है कि नहीं, ये सब बर्थ चार्ट से पता लग जाता है। बर्थ चार्ट के लिए ये नंबर नीचे दिए हुए हैं, आप इन पर रब्ता करके व्हाट्सएप करने की ज़रूरत होती है। लोग उधर ही क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, वो सिर्फ अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए एक नंबर है, आपने सिर्फ वहाँ एक मैसेज डालना होता है कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, सारा मेथड आपको पता लग जाएगा, तो आप उन पर रब्ता कर लीजिए। बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। दैट्स ऑल। मैंने बात को ज़्यादा लंबा नहीं किया, अभी और टाइम आएगा, ये 4 हफ्तों के लिए पॉजिटिव होने जा रहा है। सूरज साल में एक ही दफ़ा इस 4th एंगल पर से गुजरता है, एंड दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन। टॉरियंस, माइंड इट, आपको अगले कुछ हफ्तों में मेरी बातें याद आएंगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा टॉरियंस, आपकी दुआएं मेरी आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।